गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर कासज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 9th क्लास का प्रश्नावली 11.1 चैप्टर रचनाएं की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमने कल की क्लास में इसके पहले का चैप्टर व्रत हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 इसमें क्या कहा गया है। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 19 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर डबल बार रचना दिख गया है। रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रश्न के अनुसार क्या करना है, आकृति बना लेनी है। ठीक है, तो देखिए हमने आज से आपको कॉपी में बताना शुरुआत की है, क्योंकि रचनाएं ऐसा चैप्टर है कि आपको बोर्ड पर नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु से एक क्या खींचेंगे, किरण खींचेंगे। तो चलिए हम पटरी की सहायता से एक किरण खींच लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारा प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और हम एक क्या खींचेंगे, एक किरण खींच लेते हैं। ठीक है, कितने भी बड़ी किरण खींच लेंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इस बिंदु को हम मान देते हैं ए। ठीक है, और ये हमारी किरण है, और यहाँ पर हम मानेंगे बिंदु बी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रचना के चरण लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए को हम केंद्र मानकर, बिंदु ए को हम केंद्र मानकर कितनी भी त्रिज्या का हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ये गोला प्रकार लिया है। ठीक है, और इसे यहाँ पर रखकर कितनी भी चाप का हम एक क्या बनाएंगे, चाप, त्रिज्या का चाप लेकर एक हम क्या खींच देते हैं, एक हम चाप बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका बन गया चाप। ठीक है, और जहाँ पर काटता है इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी। ठीक है, क्या नाम देंगे, पी। अब पी को हम केंद्र मानकर फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा चाप लगा देंगे, और इस बिंदु को हम मान देंगे क्या, क्यू नाम दे देंगे। ठीक है, और क्यू को फिर हम केंद्र मानेंगे, और यहाँ से फिर एक चाप काटेंगे ऐसा, और इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, आर। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपने सुविधा के अनुसार। तो हमने ये चाप लगा दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए एक चाप अगर हम कितनी भी बड़ी त्रिज्या का अगर हम चाप लगाते हैं, और उसी त्रिज्या का हम एक चाप लगाते हैं, तो उसके बीच में 19 डिग्री का कोण बनता है। क्या, कितना, 60, सॉरी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें डैश डैश करके इसे मिला देंगे। ठीक है, जिससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, इतना कोण कितना होगा, ये इतना कोण होगा 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद इसे भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इसे भी हम ऐसे मिला देंगे। बहुत ही आसान है बच्चों ये बनाना, एक बार आप सीख गए तो सारे कोणों को आप पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखिए ये 60 डिग्री तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब हमें ज़रूरत है कितनी, 19 डिग्री की, इसलिए इसका अगर हम आधा कर दें तो हमें यहाँ से जो कोण प्राप्त होगा वो हमारा इतना कोण कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है कि बिंदु Q को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे ऐसा। ठीक है, और बिंदु R को केंद्र मानकर ऐसा चाप काटेंगे। अब देखिए ये जो चाप कट रहा है, इस बिंदु को हम C नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे, C। ठीक है, और अब हम करेंगे क्या,
अब हम ए को सी से मिला देंगे, ठीक है, ए को सी से मिला देंगे, जिससे होगा क्या, जिससे ये होगा कि आर और क्यू इस कोण का क्या हो जाएगा, अर्धक, यानी आर ए क्यू का ये कोण अर्धक खींच जाएगा, ठीक है, यानी समद्विभाजित हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये इतना कोण हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से लगाकर, कहाँ से आपको बता देते हैं, यहाँ से इतना कोण हमारा कितना हो जाएगा, 19 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इतना कोण ये हमारा कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 19 डिग्री, ठीक है। इतनी हमें क्या करनी थी, रचना करनी थी। तो देखिए हमारा जो आकृति है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब केवल हमें इसके क्या करना है, रचना के चरण लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, चलिए लिखते हैं, दिया है, एक एक करके हम समझते जाएंगे, ठीक है। आकृति भी आपके सामने है। तो दिया क्या गया है कि ए बी एक दी हुई किरण है, ए बी ये क्या है, किरण है, ठीक है। लिखेंगे ए बी एक दी हुई किरण है, किरण है, ठीक है, जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ए है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ए है। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे रचना के पद या रचना के चरण लिख सकते हैं, ठीक है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। हम लिखते हैं रचना के पद, ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर, शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। तो हमने क्या किया है, सर्वप्रथम ए बी हमने एक रेखा भी खींची है, साथ में हम समझते भी जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम किरण, सर्वप्रथम किरण ए बी खींचा, ए बी खींचा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला नंबर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर हमने क्या किया है, बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचा है, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर बिंदु ए को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, एक चाप खींचा। आराम से हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार हम इन्हें सीख गए तो फिर हमें ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्या खींचा, एक चाप खींचा, जो देखिए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, ठीक है। एक चाप खींचा जो किरण ए बी को बिंदु P पर, देखिए इसे हमें याद नहीं करना है, ठीक है, अपने आवश्यकता के अनुसार हमने जो जो किया है वो इस आकृति में किया है, उसी को हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी को बिंदु P पर काटता है, ए बी को बिंदु P पर काटता है, ठीक है, बिंदु P पर काटता है,
चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या था, थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर क्या था, अब P को केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर, तो यहां पर लिखेंगे अब P को केंद्र मानकर बिंदु P को, देखिए हमने P को केंद्र मानकर क्या खींचा है, Q पर एक चाप लगाया है। ठीक है, तो लिखेंगे मानकर उसी त्रिज्या से, देखिए हमने जितनी आकृति, जितनी भी सेंटीमीटर, जितनी भी त्रिज्या का हमने चाप लिया, उस चाप को हमने कम नहीं किया है। ठीक है, और आपको भी कम नहीं करना है। तो लिखेंगे उसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो पहले चाप को, पहले चाप को बिंदु कहाँ पर काटता है, Q पर काटता है, ठीक है, Q पर काटता है। अब देखिए हमने यहाँ पर Q पर, जैसे ही Q पर काटता है तो यहाँ पर क्या करता है, तब क्या होता है कि एक क्या बन जाता है, कोण बनता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री कोण बन जाता है, 60 डिग्री का। तो चलिए इसी बात को हम शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोण QAP, क्या लिखेंगे, QAP या PAQ, कितना हो जाएगा, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, तो देखिए अब आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण PAQ, कितना हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है, तो देखिए हमारे 3 बिंदु लिख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब चौथे पॉइंट को हम थोड़ा सा दूसरे कागज में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे चौथा पॉइंट। तो हमने यहाँ पर दूसरे कागज में इसलिए लिखा है ताकि आकृति आपके सामने रहे। ठीक है, तो देखिए चौथे नंबर में कहा गया है कि Q को केंद्र, फिर हमने क्या किया है, Q को केंद्र माना है और R पर हमने क्या खींचा है, चाप लगाया। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः Q को केंद्र मानकर R पर एक चाप लगाया, ठीक है। तब जैसे ही हम R पर चाप लगा देते हैं तो देखिए QAR कितने डिग्री कोण बना था, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे कि कोण QAR बराबर कितना हो गया था, 60 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट हमारा पॉइंट बचता है 5वां। ठीक है, तो देखिए 5वें पॉइंट में हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि R और Q को केंद्र मानकर हमने कोण RAQ का अर्धक किया था। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखेंगे 5वें पॉइंट में। ठीक है,
चलिए इसको हम लिखते हैं। तो देखिए बहुत ही सरलता पूर्वक से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब बिंदु Q तथा R को, बिंदु Q और R, बिंदु Q तथा R को केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर चाप खींचे जो परस्पर बिंदु C पर, कहाँ पर देखिए C पर, जो परस्पर बिंदु C पर काटते हैं, ठीक है, बिंदु C पर काटते हैं। रेखाखंड हम क्या करेंगे, C पर काट दिया तो हम A को C से मिला देंगे, तो इसी को हम कहेंगे क्या, रेखाखंड CA खींचा। तो हमने रेखाखंड CA को खींच दिया है, ठीक है। और देखिए जैसे ही हमने इसे खींचा, ये क्या हो गया है कि RQA का अर्धक हो गया, तो इतना कोण कितना बन गया, 30 अंश बन गया, ठीक है। तो इसी बात को लिखेंगे, देखिए इसे लिख देते हैं। तो आपको आकृति भी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो कोण CAQ बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे इस प्रकार कोण, देखिए CAP आप बोल सकते हैं या CAB भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम CAB बोल देते हैं। CAB बराबर हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, इतना 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, 60। तो देखिए 60 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब लिख देंगे, देखिए यहाँ पर 60 और 30, ये 60 और 30 कितना हो गया, टोटल 19 डिग्री। तो लिखेंगे इस प्रकार, लिखेंगे अतः कोण CAB अभीष्ट कोण है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम शुरू से इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका टोटल क्वेश्चन था, ये आपकी आकृति है और हमने दिया है, लिखा है रचना के, ये आपके पद हो जाते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये 3 हमारे पहले रचना के पद थे, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद ये दो रचनाएं हमने और की हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों अब प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है, दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए, कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया,
जस्ट उसके जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक किरण खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए एक हम किरण खींच लेते हैं। तो ये हम एक किरण खींच लिए। ठीक है, हम कितनी भी लंबाई की किरण खींच सकते हैं। तो अब आगे देखिए, ये हमारी किरण हो जाएगी। चलिए इस बार इसका नाम हम दे देते हैं ओ। ठीक है, ये हमारी किरण होगी और यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, या हम नाम दे सकते हैं पी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें गोले प्रकार की सहायता से जितना चाप हमें एक बार फैला लेना है, उससे ज़्यादा हमें ना तो करना है ना तो कम करना है। ओ को केंद्र मानेंगे और ओ को केंद्र मानकर हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका चाप लग जाएगा। ठीक है, ये आपका चाप लग गया। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसी चाप को लेकर हम यहाँ पर एक बिंदु कोई मान देते हैं कि मान चलिए एक बिंदु ए है। ठीक है, और ए को केंद्र मानेंगे और ए को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे और उस चाप का हम नाम क्या देंगे, उस चाप का नाम हम दे देते हैं बी। ठीक है, उसके बाद बी को हम केंद्र मानेंगे और बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। उस चाप का हम भी कुछ नाम देंगे, क्या नाम देंगे, उसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब आपको ज्ञात होगा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इन दोनों कोणों का अर्धक किया था। ठीक है, जिससे हमने 19 डिग्री का कोण बनाया था। चलिए हम क्या करेंगे कि बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और सी को भी मानकर एक हम चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक चाप लगा दिया और जहाँ ये कहाँ पर काटते हैं, ये हम मान देते हैं कि ये बिंदु आर पर काटते हैं। ठीक है, और ओ को हम आर से मिला देंगे। तो हमने क्या किया, ओ को आर से मिला दिया। ठीक है, जिससे ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, ये 19 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, और हमें कितने डिग्री कोण बनाना है, 45 अंश का, यानी कि 90 का हम अर्धक अगर हम कर दें, 90 अंश का अगर समद्विभाजक कोण खींच दें तो हमें 45 अंश का कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पर भी हम एक कोई बिंदु मानेंगे। क्या बिंदु मान देते हैं, मान देते हैं बिंदु डी। तो हम अब उसी चाप का, उसी त्रिज्या का जो चाप होगा उसे कम ज़्यादा नहीं करना है और अर्धक करने के लिए हम बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद बिंदु डी को केंद्र मानेंगे, बिंदु डी को केंद्र मानकर हम एक क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट बिंदु डी पर ही आपका गोला प्रकार रखा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर काटते हैं, यानी इसका हम कोई नाम दे सकते हैं क्यों। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ए और डी का अर्धक हो गया और आपको ज्ञात है कि डी ओ ए कितना है, 19 डिग्री, और उसका जैसे ही अर्धक होता है हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसे मिला दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इतना कोण हमारा कितना बन जाएगा, 45 अंश का। ठीक है, अब आपका फिगर बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। चलिए लिखते हैं। आकृति आपके सामने रहेगी
तो रचना के पद भी लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या दिया गया है, ओपी एक रेखा दी गई है, ठीक, यानी किरण दी गई है। तो लिखेंगे ओपी, ओपी एक किरण दी गई, ओपी एक दी हुई किरण है, ठीक है, किरण है जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका प्रारंभिक बिंदु ओ है, प्रारंभिक बिंदु ओ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, रचना के चरण लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम क्या लिखेंगे, रचना करनी है। क्या लिखेंगे, रचना करनी है। क्या रचना करनी है उसे हम लिख देते हैं। रचना हमें क्या करनी है कि 45 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। कहाँ पर, बिंदु ओ पर। तो लिखेंगे किरण ओपी के बिंदु, किरण ओपी के बिंदु ओ पर, 45 अंश के कोण की, ठीक है। ये हमें क्या करनी है, रचना करनी है। अब हम लिखेंगे रचना के पद। चलिए शुरुआत करते हैं। रचना के पद, तो पहला नंबर, तो पहले नंबर में सर्वप्रथम हमने क्या किया है, तो लिखेंगे सर्वप्रथम किरण ओपी खींचा, ठीक है। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम किरण ओपी खींचा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हम दूसरा नंबर लिखेंगे। तो दूसरे नंबर में हमने क्या किया है कि बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाया है, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को केंद्र मानकर बिंदु ओ को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का, हम कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं, ठीक है, किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो किरण ओपी को बिंदु ए पर काटता है, ठीक है, बिंदु ए पर काटता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया है, बिंदु ए को केंद्र मानकर बी पर चाप लगाया, बिंदु बी को केंद्र मानकर सी को चाप लगाया, ठीक है। इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए को केंद्र मानकर बिंदु ए को केंद्र मानकर बी पर
बी पर तथा बी को केंद्र मानकर बिंदु बी को केंद्र मानकर सी पर चाप लगाया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया है, बी को केंद्र मानकर और सी को केंद्र मानकर आर पर क्या किया है, एक चाप लगाया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लिखेंगे अब चौथा नंबर। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे चौथा नंबर। तो चौथे नंबर में क्या लिखेंगे, बिंदु बी तथा सी को केंद्र मानकर बिंदु आर पर चाप लगाया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, देखिए बिंदु बी और सी को केंद्र मानकर आर पर चाप लगाया, उसके बाद हमने ओ को आर से मिला दिया है। ठीक है, इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे पांचवें नंबर में। देखिए पांचवें नंबर में, ठीक है, क्या किया है, तो हमने किया ये है, बिंदु आर को ओ से मिलाया, बिंदु आर को ओ से मिलाया। ठीक है, तब देखिए जैसे ही हम बिंदु आर को, देखिए बिंदु आर को हम ओ से मिलाएंगे तो आर ओ ए एक 19 डिग्री क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, तब कोण आर ओ ए बराबर 19 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, इसके बाद देखिए आकृति में हमने ये किया है कि बिंदु ए और डी को केंद्र मानकर हमने क्यू पर चाप लगाया और ओ को हमने क्यू से मिला दिया है, जिससे ए डी कोण यानी कोण डी या आर ओ ए का क्या हो गया, अर्धक हो गया है। ठीक है, और जिससे 45 अंश का कोण बना है। तो चलिए हम छठवें नंबर में लिखते हैं इसी बात को। ठीक है, तो देखिए छठवें नंबर में इसी बात को हम लिखेंगे, पुनः ए व डी को केंद्र मानकर बिंदु क्यू पर चाप लगाया, जिससे कोण, कौन सा कोण, देखिए आकृति में आर ओ ए का समद्विभाजक हो जाता है। ठीक है, जिससे कोण, यहां पर देखिए कोण आर ओ ए का समद्विभाजक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम छठवें नंबर पर आ जाते हैं।
हमारा छठवां चरण था, 7वें चरण। ठीक है, 7वें चरण में क्या हुआ, तो देखिए जैसे ही हमने इसे मिलाया, कौन से, क्यू ओ को मिला देते हैं तो क्यू ओ ए ये 45 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखेंगे, क्यू को ओ से मिलाया, जिससे, तो लिखते हैं क्यू को ओ से मिलाया, क्यू को ओ से मिलाया, तब कोण क्यू ओ ए बराबर 45 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे अतः कोण क्यू ओ ए बराबर 45 अंश। यही हमें क्या करनी थी, रचना करनी थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा कोण, क्यू, एक मिनट, क्यू ओ ए, ये हमारा कितना बन गया, 45 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट पूरी ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप 2 नंबर तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 3 नंबर से 7 नंबर तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये हमने लिखा है अतः कोण क्यू ओ ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर 30 अंश की हमें रचना करनी है, 22 सही 1/2 मतलब 45 का आधा, उसकी रचना करनी है, और 15 अंश की रचना करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम पहला नंबर की रचना करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। यहाँ पर दिया तो कुछ गया नहीं है। ठीक है, इसलिए सीधे हम लोग मुद्दे पर आएंगे, रचना करनी है। तो क्या रचना करनी है, 30 अंश के कोण की, तो लिखेंगे 30 अंश के कोण की। ठीक है, इसकी हमें करनी है रचना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ ए एक क्या खींचेंगे, किरण खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितनी भी लंबाई की एक किरण खींच सकते हैं, तो ये हमने एक क्या खींच ली, किरण। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं ओ, और इसका नाम हम दे देंगे ए। ठीक है, क्या नाम देंगे, ए। अब हमें क्या करना है, आपको इसी बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो हम ओ को केंद्र मानेंगे और ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, और चाप हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा हम ले सकते हैं, लेकिन एक बार चाप अगर आपने ले लिया तो उसे आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो देखिए हमने चाप ले लिया और इसका हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि बी को हम केंद्र मानेंगे और बी को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और इस चाप का क्या नाम दे देते हैं, बिंदु सी। ठीक है, अब हमें आगे चाप लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि एक चाप लगाने पर हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम ए को सी से मिला देंगे, ओ को। ठीक है, ऐसा हम खींच देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए
ये टोटल कितना डिग्री कोण बना हुआ है? ये बन गया है 60 डिग्री का। कितना? 60। तो हमें करना क्या होगा? इसका अर्धक करना होगा, ठीक है। और अर्धक करने के लिए हम बिंदु बी को केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे, बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और चाप लगा देंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा खिसक गया जिसकी वजह से थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसे भी बिंदु प्राप्त हो चुका है। और इस बिंदु को हम क्या माने देंगे? बिंदु डी मान देंगे, ठीक है। और हमें अब क्या करना है? ओ को हम डी से मिला देंगे। चलिए हम ओ को डी से मिला देते हैं। तो ये हमें जो कोण प्राप्त होगा, ये कोण, इतना कोण हमें 30 डिग्री 30 अंश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आकृति बनकर तैयार है। अब हम लिखेंगे रचना के पद। क्या लिखेंगे? रचना के पद। चलिए लिखते हैं। रचना के पद। तो सबसे पहला नंबर हम लिखेंगे कि पहले नंबर में हमने क्या किया है? सर्वप्रथम ओ ए एक किरण खींची, ठीक है। सर्वप्रथम ओ ए किरण खींची, किरण खींची, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमने क्या किया है? दूसरी बार हमने ये किया कि ओ को केंद्र मानकर एक चाप बनाया है, ठीक है। तो लिखेंगे अब ओ क्या करेंगे कि किरण ओ ए का कौन सा प्रारंभिक बिंदु, किरण ओ ए का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ओ को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का, किसी त्रिज्या का, त्रिज्या का एक चाप लगाया, एक चाप लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पर क्या किया है? एक चाप लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु क्या प्राप्त हुआ? बी प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो कहाँ पर है? ओ ए पर है। एक चाप लगाया, इसके आगे से लिख देंगे तथा ओ ए किरण पर बी बिंदु पर काटता है, ठीक है। बी बिंदु पर काटता, काटता है, ठीक है। कौन? ये चाप। अब थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर पर हमने क्या किया है? बी को केंद्र मानकर सी पर चाप लगाया। इसी बात को लिखेंगे, बी को केंद्र मानकर सी पर चाप लगाया, सी पर चाप लगाया, ठीक है। तथा तथा सी को ओ से मिलाया, सी को ओ से मिलाया, ठीक है।
सी को ओ से मिलाया तब क्या होगा कि सी ओ बी एक 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तब कोण सी ओ बी बोल सकते हैं, सी ओ ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, सी ओ ए बराबर 60 अंश। ठीक है, अब चौथे नंबर पर हमने क्या किया है, तो देखिए चौथे नंबर में हमने क्या किया है कि सी ओ बी का अर्धक खींचा। ठीक है, कोण लिखेंगे, कोण सी ओ बी न लिख के सी ओ ए लिखेंगे। ठीक है, सी ओ ए का अर्धक खींचा, अर्धक सी ओ ए का अर्धक। ठीक है, क्या करेंगे, अर्धक, और उसका नाम क्या है, ओ डी, अर्धक ओ डी खींचा। तब क्या करेंगे, तब हुआ क्या, डी ओ ए कोण, कोण डी ओ ए बराबर 30 अंश। ठीक है, जिससे 30 अंश की क्या हो गई, रचना हो गई। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः कोण ए ओ डी या डी ओ ए। ठीक है, यहां पर क्या लिखना चाहिए था, डी ओ ए बराबर 30 अंश, जो कि अभीष्ट कोण है। ठीक है, अभीष्ट कोण है, कोण है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसकी आप शुरुआत से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका पूरा प्रश्न है, उसके बाद आगे आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इतनी की है। ठीक है, चलिए अब हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर देखिए बच्चों, दूसरे नंबर में कहा गया है कि 22 सही 1/2 अंश की हमें क्या करनी है, रचना करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है, करनी है। तो क्या रचना करनी है उसे हम लिख देंगे 22 सही 1/2 अंश, 22 सही 1/2 अंश की हमें क्या करना है, के कोण की, कोण की। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम आकृति बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींच लेना है या एक रेखा खींच लेनी है। तो ये हमने क्या किया, एक रेखा खींच लिया। ठीक है, तो देखिए इसका हम नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं ओ, और यहां पर एक बिंदु दे देते हैं ए। अब हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर, किसे, ओ को केंद्र मानेंगे और केंद्र मानकर एक हम चाप बना देंगे, चाप खींच देंगे ऐसा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इस इतनी बड़ी त्रिज्या जितनी हमने ली है इसे कम ज्यादा नहीं करना है, और इसका हम नाम दे देंगे पी। क्या नाम देंगे, इसका नाम हम दे देते हैं पी। ठीक है, अब हम पी को केंद्र मानकर फिर एक चाप खींचेंगे
और इसका हम नाम दे देते हैं क्यों, इसका नाम देंगे क्यों। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, क्यों को केंद्र मानकर फिर एक रचना कर चाप खींचना है, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं आर, क्योंकि हमें ज्ञात है कि अगर 22/1/2 का कोण बनाना है तो पहले हमें 19 डिग्री कोण बनाना होगा, ठीक है। तो 19 डिग्री कोण बनाने के लिए फिर हम क्यू और आर को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे दोनों को केंद्र मानकर। और ये चाप कहाँ पर मिलता है, इसका हम नाम दे देते हैं टी। अब हमें क्या करना है, ओ को हम टी से मिला देंगे, ओ को टी से हमने मिलाया, इसे ऐसे ही रचना में लिखनी है। और यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जाता है, ये बन जाता है 19 डिग्री का। कितना बन जाता है, 19 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बिंदु एस मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका अर्धक भी खींचना है, किसका, टी ओ पी का। तो पी को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही बिंदु एस को हम केंद्र मानेंगे और इसका अर्धक करने के लिए हम यहाँ पर चाप लगाएंगे और इसका हम नाम दे देंगे सी। क्या नाम देंगे, सी। तो अब हम ओ को सी से मिला देंगे। तो जैसे ही हम ओ को सी से मिलाएंगे तो होगा क्या, इस 19 डिग्री का अर्धक हो जाएगा और इतना कोण हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 45 अंश, ठीक है। और जैसे ही 45 अंश प्राप्त होगा हम क्या करेंगे, इसका भी अर्धक खींच देंगे, जिससे ये कितना लिखा गया है, ये लिखा गया है 45 सही कितना, 22 सही 1/2 का मतलब 22 दूनी 44, 44 एक 45/2 अंश है, ठीक है। इसका मतलब 45 डिग्री का भी हमें क्या खींचना है, अर्धक खींचना होगा, ठीक है। और इस बिंदु को भी हम कोई नाम दे देंगे और इसका हम नाम क्या देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम दे देते हैं हम आर। अच्छा, आर हम दे चुके हैं तो हम नाम दे देंगे यू, ठीक है। यू नाम इसका देंगे और हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु पी और यू को केंद्र मानकर हम एक क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसे भी केंद्र मानेंगे और केंद्र मानकर हम एक चाप लगा देंगे, ठीक है। अब हम इस बिंदु को भी कोई नाम देंगे, इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं बी। क्या नाम देते हैं, बी, ठीक है। अब ओ को हम बी से मिला देंगे। तो देखिए हमने ओ को बी से मिलाया, ठीक है। ये अब जैसे हम ओ को बी से मिलाते हैं तो इस 45 अंश का अर्धक हो जाता है और हमें केवल कितना प्राप्त हो जाएगा, ये इतना कोण, इतना कोण, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, 22 सही 1/2 अंश। ये हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आशा करते हैं आपको आकृति पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे रचना के पद लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम रचना के पद लिखते हैं बच्चों। तो देखिए लिखेंगे रचना के पद। तो रचना के पद में सर्वप्रथम हमने क्या किया है, पहला नंबर डालकर इसे लिख देंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है, ओ एक किरण खींची, ठीक है। सर्वप्रथम ओ ए किरण खींची, किरण खींची। फिर दूसरे बार हमने क्या किया है, दूसरी बार हमने ये किया है कि ओ ए
ओ ए के प्रारंभिक बिंदु किरण ओ ए के प्रारंभिक बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओपी त्रिज्या का या किसी त्रिज्या का हम लिख सकते हैं, किसी त्रिज्या का चाप लगाया जो किरण ओपी को बिंदु पी पर किरण ओ ए है, ठीक है, क्या है, किरण ओ ए है, इसे आप सुधार लीजिएगा, लिखेंगे बिंदु पी पर काटता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा बिंदु हम लिखेंगे। तो तीसरे बिंदु में हमने क्या किया है, P को केंद्र मानकर Q को केंद्र मानकर R पर चाप लगाया, इसी बात को लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, P को केंद्र मानकर Q पर तथा Q को केंद्र मानकर R पर चाप लगाया, ठीक है बच्चों। अब हम चौथा नंबर हमने क्या किया है, चौथा नंबर हमने ये किया है कि Q और R को केंद्र मानकर हमने चाप लगाया जो बिंदु T पर मिलता है और O को हमने T से मिला दिया, ठीक है, जिससे 19 डिग्री कोण बनेगा। तो लिखेंगे Q तथा R को केंद्र मानकर इस पर, किस पर, T पर चाप लगाया तथा T को O से मिलाया, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, मिलाया, तब TOP कोण TOP बराबर कितना हो गया, 19 डिग्री, ठीक है। चलिए हम पांचवें नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवें नंबर में हमने क्या किया है, पांचवें नंबर में हमने ये किया कि इसका TOP का अर्धक किया, ठीक है। क्या किया हमने, लिखेंगे इसको, तो देखिए हम TOP की जगह पर TOA भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे T कोण TOA का समद्विभाजक क्या नाम है, TOA का समद्विभाजक कौन सा है, OP, ठीक है। ये जो 19 डिग्री क्या करता है, आधा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लिखेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं,
क्या लिखेंगे कि समद्विभाजक ओ बी खींचा, ठीक है, जिससे हमें कितना अंश मिल गया, हमें 45 डिग्री मिल गया। इतना तो हमारा 19 डिग्री था और इतना कोण हमारा कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तब कोण, कौन सा कोण, ए ओ सी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हमने अर्धक किया, ठीक है, किसको, ओ सी का। हमने क्या किया है, ओ बी नहीं, किसका, ओ सी, सॉरी इसको सुधार लेना, ठीक है, ओ सी हमने खींचा है, ठीक है। तो लिखेंगे तब ए ओ सी बराबर 45 डिग्री। अब छठवीं बार हमने क्या किया है, इसे भी हम लिखेंगे। तो देखिए छठवीं बार हमने ये किया है, आकृति में आप देख लीजिए, ये हमारा 45 डिग्री कोण था, 45 का हमने ये अर्धक कर दिया तो हमें इतना कोण यानी 22/1/2 कोण प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी का समद्विभाजक क्या नाम है, ओ बी खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे तब कोण ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 22/1/2 अंश, ठीक है। तो देखिए हमें जो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था कि 22/1/2 कोण की रचना करनी थी, ठीक है। तो वो हमने क्या किया, रचना कर ली। तो लिखेंगे अतः कोण ए ओ बी बराबर 22/1/2 अंश, जो कि अभीष्ट कोण है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका हम तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या करनी है, रचना करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे रचना करनी है, ठीक है। क्या रचना करनी है, उसे भी हम लिखेंगे 15 अंश के कोण की, कितना, 15 अंश के कोण की, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। तो ये हम एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक रेखा खींची, हम कितनी भी बड़ी रेखा खींच सकते हैं, और इसका हम नाम देंगे ओ, और इसका हम नाम यहाँ पर दे देंगे ए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 हम लिख देंगे रचना के पद। तो इस बार हम रचना के पद भी साथ में हम लिखते जाएंगे, रचना के पद, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे सर्वप्रथम हमने क्या किया, ओ ए रेखा खींची, ठीक है। लिखेंगे सर्वप्रथम ओ ए रेखा खींची, लिख देते हैं रेखा खींची, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप लगाया,
ये हम एक चाप लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा। और इसका हम नाम दे देंगे बी। क्या नाम देंगे इसका? इसका हम नाम दे देते हैं बी। अब देखिए, तो इसी बात को हम, ये हमारा पहला नंबर हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला नंबर हुआ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा नंबर। चलिए दूसरा नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे लिखेंगे रेखा रेखा ओ ए का प्रारंभिक बिंदु को प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो ओ ए किरण को या रेखा को, एक ही बात है, ठीक है, किरण को बी पर काटता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। देखिए हमने बी को केंद्र माना और एक चाप लगा दिया, और इस चाप का हम क्या नाम देंगे? सी। क्या नाम देंगे? सी नाम देंगे, ठीक है। और हम ओ को सी से मिला देंगे। तो देखिए हमने ओ को सी से मिला दिया, और ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपको ज्ञात है कि एक चाप के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है, और हमें चाहिए 15 डिग्री का। तो हम इसका भी आधा करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। तो इसको पहले हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार हम रचना भी करते जा रहे हैं और लिखते भी जा रहे हैं। तो लिखेंगे बी को केंद्र मानकर सी पर चाप लगाया। तब क्या हुआ कि कोण AOC कितना बना? 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? चौथे नंबर में हम AOC का हम अर्धक खींचेंगे, ठीक है, यानी समद्विभाजक खींचेंगे। तो चलिए हम B को केंद्र मानेंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे, और C को केंद्र मानकर ऐसा ही चाप ऐसे लगा देंगे, और इसका हम नाम दे देंगे D। क्या नाम देंगे इसका? D। और हम O को D से मिला देंगे। तो देखिए हम O को D से मिला देते हैं, ठीक है, और हमें कितना कोण प्राप्त होगा? ये कोण हमें प्राप्त होगा 30 अंश का, ठीक है। तो अब हम इसी बात को लिखेंगे बिंदु B तथा C को केंद्र मानकर कोण AOC का समद्विभाजक खींचा, ठीक है, समद्विभाजक खींचा। तब क्या होगा कि AOD कितना बन जाएगा? 30 अंश, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें तो चाहिए 15 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? इसका भी हम अर्धक खींचेंगे। तो
चलिए 5वें नंबर में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसका भी हम कुछ हमें बिंदु देना होगा। ठीक है, इसको बिंदु चलिए हम दे देते हैं ई। तो हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे और यहाँ पर हम एक चाप लगाएंगे और उसके बाद हम ई को केंद्र मानेंगे और यहाँ पर चाप लगा देंगे ऐसा। और यहाँ पर हमें एक कटान बिंदु कौन सा मिल जाता है, एफ, नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, ओ को एफ से मिला देंगे, ओ को एफ से मिलाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम ओ को एफ से मिलाएंगे हमें इतना कोण हमें ये मिलेगा, कितना, 15 डिग्री। ठीक है, जिसे हमें रचना करनी थी। तो लिखेंगे, अब कोण ए ओ डी या डी ओ ए, एक ही बात है। ठीक है, का समद्विभाजक क्या नाम है उसका, ओ एफ, ओ एफ खींचा, तब कोण ओ एफ बराबर 15 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः कोण ए ओ एफ बराबर 15 अंश अभीष्ट कोण है, अभीष्ट कोण है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 की आप पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इतना ले लीजिए और आशा करते हैं बच्चों हमारी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों की तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारी ये जितने भी हमने क्वेश्चन आपको बताए वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।